देखना इधर, बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड a1 एक्स स्क्वायर प्लस 2b1 एक्स प्लस c1 इक्वल्स टू 0 हैज ए कॉमन रूट। इनके पास क्या है? कॉमन रूट है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? एंड a बाई a1 b बाई b1 c बाई c1 आर इन AP। ठीक है, then so that a1 b1 and c1 are in GP। तो पहले बताए हुए हैं राज कि अगर एक्स वाई जेड अगर AP में है तो इसका मतलब ये होता है 2y इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स लिखो, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। अगर वहीं अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड एक्स। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक, तो सबसे पहले एक रूट कॉमन है, तो कॉमन रूट का जो कंडीशन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो तुम्हारा कंडीशन में हो जाएगा, याद रखना, a1 b1 से शुरू करते हैं। a इंटू 2b1 2ab1 माइनस 2ba1, फिर b1 c1 से 2bc1 माइनस 2b1c इक्वल्स टू ac1 a1c का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, लेकिन उसने कुछ कंडीशन दिया है कि ये AP में है। तो अगर ये AP में है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, जरा देखना। नाउ a बाई a1 b बाई b1 एंड c बाई c1 आर इन AP। तो इसका मतलब ये हो गया b बाई b1 माइनस a बाई a1 इक्वल्स टू c बाई c1 माइनस b बाई b1 लिख सकते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। सोल्व करने पर हमारा आ जा रहा है a1b माइनस ab1 डिवाइडेड बाई a1b1, और ये हो गया b1c माइनस c1b b1c1। ये तो कट गया। ठीक है, यही है a1b, बस ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है। ठीक है, और इधर क्या है? b1c। इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए तो यह हो गया ab1 माइनस a1b अपॉन a1 इक्वल्स टू bc1 माइनस b1c बाई c1। ठीक है, इस वैल्यू को हम वहां पे यूज कर ले रहे हैं। किसी एक का वैल्यू ab1 को a1 बाई c1 करके वहां पे यूज कर ले रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसलिए सोचे क्योंकि हमको लाना है ab1 माइनस ba1। यहाँ के देखने के साथ पता चल गया कि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, bc1 माइनस b1c। सुनना रहा है? तो क्या हो जाएगा? ab1 माइनस a1b का वैल्यू हो जाएगा a1 बाई 4। पहले से वहां पर ये वैल्यू सेकंड में रख रहे हैं, यहां से वैल्यू निकाल करके सेकंड में रख रहे हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो 4 इंटू ab1 माइनस a1b का वैल्यू हो जाएगा a1 बाई c1। ठीक है, और उधर हो जाएगा bc1 माइनस b1c का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से यहां पर है। ठीक है, इक्वल्स टू इधर भी होल स्क्वायर है ac1
माइनस A1C का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं। अब बहुत सारी चीज हो सकता है कैंसिल हो। 4A1 BC1 माइनस B1C का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 इंटू AC1 माइनस A1C का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं सोल्व करके क्या आता है। यहाँ से कुछ टेक्निक लगा सकते हैं क्या आसानी से करने के लिए। सी एंड डी से नहीं कट पाएगा, कहाँ तुमको दिखाई दे रहा? कटेगा, चीजें कटेंगी इसमें, तो देखना इधर हर जगह। अगर देखा जाए तो हमको उसने रिलेशन बोला है A1 B1 C1 पे लाने के लिए। B और C है, यहाँ पर A और C हो जा रहा है। चलो देखते हैं क्या आता है। B स्क्वायर C1 स्क्वायर माइनस 2 B1 C1 इक्वल्स टू C1 A स्क्वायर, ये C1 ही हो गया ना, ये दिक्कत हो गया। तो अच्छा करते हैं, तो C1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा। A स्क्वायर C1 क्यूब माइनस प्लस A1 स्क्वायर C1 माइनस 2A1 C1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाप रे बाप, ये क्या आ रहा है, कुछ कटने लायक नहीं है। R in AP ये B1 माइनस कुछ नहीं कट रहा है जी। इसमें क्या किया जाए फिर? और कुछ सोचो थोड़ा, कुछ और भी दिमाग लगाया जाए। यहाँ तक तो चीजें आ गई हैं, यहाँ से फंस जा रहा है काम। अल्फा का कॉमन रूट है, तो A अल्फा स्क्वायर प्लस 2B अल्फा प्लस C इक्वल टू 0 होगा। A1 अल्फा स्क्वायर 2B1 अल्फा प्लस C1 भी 0 होगा। अल्फा का वैल्यू 1 कैसे आ जाएगा? तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं A1 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं A से, हम माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू BA1 माइनस AB1 अल्फा प्लस CA1 माइनस AC1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पर हमें मिल रहा है
माइनस AC1 माइनस CA1 टू BA1, ठीक है। यही दिक्कत हो जा रहा है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर AP में है तो 2B/B1 इक्वल्स टू A/A1 प्लस C/C1। तो 2B/B1 इक्वल टू AC1 प्लस A1C/A1C1 लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना ये, तो 4A1/C1 BC1 माइनस B1C का होल स्क्वायर इक्वल टू AC1 प्लस A1C का होल स्क्वायर माइनस 4AA1CC1, ठीक है। ये वैल्यू अभी यहाँ पर रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2BA1C1 बाई B1 का होल स्क्वायर AA1CC1, ठीक है। अब जरा इसको भी जरा इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है, तो 1 मिनट 4 हमको लग रहा है वो लग कटना चाहिए, देखना जरा 4A1/C1। अच्छा, इसका 2B वाला टर्म क्या आएगा, अच्छा 4A1C1 इंटू B² C1² B² C1² आएगा, C1 कटेगा, ठीक। 4A1/C1 B1² C² हो गया माइनस 8 हो जाएगा, ये दिक्कत हो गया A1C1 B1 CC1, ठीक है। तो C1 तो कट गया, तो क्या हो गया A1 B1, और इधर एक टर्म क्या आएगा, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हर जगह से 4 कट जा रहा है ना, हर जगह से, अगर यहां से भी पहले तो 4 काट लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट 4A1/C1 BC1 माइनस B1C का होल स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 4/B1² आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा B²A1² C1² माइनस 4AA1CC1 और B1 का होल स्क्वायर। यही कुछ नहीं दिया यार, हम सोच रहे हैं किस तरह से B को हटा दें, B1 इस सबको हटा दें हम, मेरा टारगेट यही है, लेकिन वो आ जा रहा है।
एक मिनट एक मिनट, हमारा टारगेट है कि हम b बाई बी वन को हटा दें, यही ना, b को हटा दें, उधर से क्या है c है, c को हटा दें, ठीक है। ताकि फिर हर जगह हमको जो है दिखाई देने लगे a1 b1 c1 ये सब। थोड़ा सा कहीं से तो कुछ तो मिस हो रहा है, बाकी तो हो जाना चाहिए। अब कुछ कटेगा क्या? फोर कहाँ से? फोर तो कट चुका है। फोर कहाँ से? फोर तो यहाँ से कॉमन होके सब कट गया। AC यहाँ पर है, बी स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा में AC है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, और यहाँ से अगर कुछ कॉमन का अगर बात किया जाए तो क्या कॉमन हो रहा है? A1 C1, A1 C1 को बाहर करते हैं, A1 C1 को बाहर करते हैं, बी स्क्वायर A1 C1, और यहां से बचेगा AC यहां तक आ गए थे, याद रखना तो सब सही था, यहां तक आ गए थे। टारगेट क्या है हमारा? हम लोग का टारगेट ये है कि हमको बी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास दिक्कत हो रहा है कि बी है, सी है, ए है, सी है, ठीक है, तो हमको ए बी सी नहीं चाहिए, तो हम किसी एक को पहले हटाने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान से। तो जो वहां हमको वैल्यू मिला था 2b बाई बी वन इक्वल टू, उन्होंने निकाला था a बाई ए वन प्लस सी बाई सी वन, वो भी तो हमारे पास, ठीक है। तो इसको यूज कर लेते हैं कैसे कि यहां से हम बी वन स्क्वायर बाहर करते हैं, तो b बाई बी वन का फॉर्म में आ जाएगा। अब b बाई बी वन का वैल्यू हम a और c के टर्म में रख देंगे, ये सोच करके क्या पता a और c वाले टर्म ही कट जाए। तो जरा देखना, 4a1 b1 स्क्वायर बाई c1, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या दिखेगा, b बाई बी वन c1 माइनस c का होल स्क्वायर, इसको इसी रहने देते हैं। 4 है तो इसको भी अंदर ही भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2b बाई बी वन हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखा जाएगा। 2 माइनस 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया a1 b1 का स्क्वायर बाई c1 स्क्वायर, 2b बाई बी वन क्या हो गया, a बाई ए वन प्लस c बाई सी वन इंटू C1 माइनस 2c का होल स्क्वायर, ये हो गया a C1 बाई ए वन प्लस c माइनस 2c, c माइनस 2c माइनस c हो जाएगा, फिर यहां पर ये आ जाएगा a1 b1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई c1 स्क्वायर, और यहां पर ये हो गया a C1 माइनस a1c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर, इक्वल टू तो यही है a C1 माइनस a1c का होल स्क्वायर, कट गया, यहां से एक ये कट गया,
b1 स्क्वायर, यहाँ पर c1 स्क्वायर कहाँ से बच गया, c1 ही है ना, ये तो सिर्फ c1 है। ठीक है, तो b1 स्क्वायर इक्वल टू a1 c1, तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 b1 एंड c1 आर इन gp। ठीक है, वो छोटा सा दिमाग लगाना था वहां पर, वही चीज मिस हो रहा था। हम्म, यानी कि ये सवाल आसानी से बन सकता था, दोनों लगाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है कि हमको बी बाई बी वन का वैल्यू रखना था। यानी कि एक्चुअल मेरा इक्वेशन क्या आया था, उससे पहले जब यहाँ पर लिखे थे, पहला जो कॉमन रूट का जो कंडीशन था 4 इंटू ए बी वन माइनस ए वन बी बी सी वन माइनस बी वन सी ए सी वन ए वन सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ से भी बी वन कॉमन कर लो, यहाँ से बी वन कॉमन कर लो, बी वन स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये फिर तुम्हारा क्या दिखने लगेगा, ए माइनस ए वन इंटू बी बाई बी वन। अब बेकार में तब टू कॉमन कर रहे हैं हम लोग, टू को रहने दो। ठीक है, और ये जो होगा बी बाई बी वन माइनस बी वन तो हो गया 2c, कहाँ, हाँ बी सी वन, अच्छा बी सी वन, हाँ अब वैल्यू रख दो, 2b बाई बी वन का क्या हो जाएगा, a बाई ए वन प्लस सी बाई सी वन। ए बाई ए वन प्लस सी बाई सी वन, यहाँ पर सी वन है, ए बाई ए वन प्लस सी बाई सी वन माइनस 2c। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पर आ जाएगा बी वन स्क्वायर, और ये जो है ए वन कटेगा तो ए बचेगा, 2a माइनस ए हो गया, एलसीएम लेने पर ए सी वन माइनस ए वन सी डिवाइडेड बाई ए वन तो कट गया, नीचे में सी वन आएगा। सुन रहा है, इसको करने पर ब्रैकेट का बात कर रहे हैं, C1a आएगा, C1 यहाँ पर कट गया, A1 उधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा ये C1a माइनस A1c डिवाइडेड बाई A1। ठीक है, तो दोनों तो सेम ही है, माइनस कॉमन करने की क्या जरूरत है, C1a इधर भी वही है, ये हो गया। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चलो देखना वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी वन प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a1x स्क्वायर प्लस 2b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 हैव 1 and
ओनली वन रूट कॉमन, एकदम पूरा फोर्सफुली एकदम बोल रहा है। ठीक है, अभी तक जो भी कंडीशन लगा रहे थे वन रूट कॉमन, तो हो सकता है दूसरा का भी हो जाए, तो उसके बारे में सोचते नहीं थे। इसमें वो साफ साफ फोर्स कर रहा है वन एंड ओनली वन रूट कॉमन। ठीक है, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड बी वन स्क्वायर माइनस ए वन सी वन मस्ट बी। ये जो लॉजिकल क्वेश्चन, इसमें कुछ बनाना नहीं है, बस लॉजिक देना है कि हाँ ऐसा ही होगा। क्यों भाई? सॉल्यूशन क्या है? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, इफ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड बी वन स्क्वायर माइनस ए वन सी वन आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एज्यूम करते हैं। देन पहला इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट D1 क्या होगा? 4b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। सेकेंड इक्वेशन का D2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यही ना होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स D1 एंड D2 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यानी कि जो भी रूट निकलेगा, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। यानी कि डी अब पूरा पूरा सोल्व नहीं होगा। डी अगर पूरा पूरा सोल्व नहीं होगा, सपोज करो, मान लेते हैं कि दो इक्वेशन, दोनों के पास एक रूट कॉमन है और डी जो है पूरा पूरा सोल्व नहीं हो रहा है, यानी कि स्क्वायर नहीं है। सपोज करते हैं कि वो कॉमन रूट 2 प्लस रूट 3 है। कॉमन रूट क्या है? 2 प्लस रूट 3। इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहिए कि एबीसी रेशनल हो, ठीक है? अच्छा, वो रेशनल होगा तभी ऐसा होगा। यहाँ देखो, देखना इधर, यहाँ पर होगा क्या? अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया, ठीक है, किसी एक इक्वेशन का, क्योंकि डी तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इस इक्वेशन का ऑटोमेटिक दूसरा इक्वेशन रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब ए बी सी क्या हो? रेशनल हो। बात समझो, ए बी सी रेशनल है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है। 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। ठीक है, A1 B1 C1 को भी रेशनल लेके चल रहे हैं और ये रूट कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली फिर इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? फिर तो दोनों रूट कॉमन हो गए। ये चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इरेशनल रूट जो है, अगर कोफिशिएंट रेशनल है तो इरेशनल रूट हमेशा क्या होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो अगर एक रूट कॉमन हुआ तो दूसरा का ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? यानी कि यहां से डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तभी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है, तो वैल्यू जो है डिफरेंट कर जाएगा दूसरा रूट। अच्छा, अगर ए बी सी रियल नंबर रहा तो बताए थे जो कॉम्प्लेक्स रूट रहते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, डी निगेटिव है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा? एक रूट इमेजिनरी होगा, दूसरा का उसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट। और एक रूट हम बोल रहे हैं कि कॉमन भी है, मान लो कॉमन वाला रूट ऐसा है 2 प्लस रूट 3 आयोटा दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक इस इक्वेशन का दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 आयोटा। वो क्या बोला है? एक ही रूट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इट मीन D1 D2 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स रूट विल बी conjugate in pairs, so both root will be common.
बोथ रूट विल बी कॉमन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन, एक कंट्राडिक्शन, कोई दिक्कत, तेरे कंट्राडिक्शन आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब एबीसी तुम्हारा क्या हो, रेशनल हो, ठीक है, या फिर एबीसी रियल हो, क्वेश्चन में भी देना चाहिए, समझ रहा है। नहीं तो ऐसे तुम लोग इक्वेशन बना सकते हैं कि सिर्फ एक ही रूट कॉमन रहेगा और डी परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आएगा, ले लेते हैं। एक इक्वेशन हो गया ये, डी इसका कितना आएगा, -4, क्या लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये कितना हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ऐसा कैसे हो जा रहा है, हम्म D1 D2 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मुझे लग रहा है जब हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं ना तो वो नेचुरल नंबर पे ही बात कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर का, क्योंकि फिर तो वैसे तो हर नंबर मतलब किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बात समझो। अगर वैसे अगर बात किया जाए √2, उस नजर से देखा जाए तो √2 भी क्या है, अगर डी इक्वल मेरा √2 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, तो एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर में इसको काउंट करेंगे, क्योंकि डी इक्वल आ क्या रहा है मेरा यहाँ पर, √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इरेशनल नंबर का तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इरेशनल नंबर का तो इरेशनल नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा, √2 है तो फोर्थ √2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर जब हम लोग बात बोल रहे हैं तो शायद वो रेशनल के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी करोगे तो फिर तो उसी तरह से बनेगा ही, हाँ। इसको भी जब सोल्व करोगे तो डी तो मतलब वैसे ही आएगा, क्या इसमें लॉजिक यही है, समझ में आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि जो नंबर का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ऐसे, ठीक है, √2 इस सब √3 का बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आगे इससे बना दो, बोल रहा है कि दो इक्वेशन है, इधर देखो, ax² + bx + c = 0 और a1x² + b1x + c1 = 0, बोल रहा है कि इनके एक रूट कॉमन जैसा दिख रहा है लेकिन साइन इंटरचेंज है। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन में बी इक्वल टू वन रूट ऑफ इतना विथ साइन चेंज, विथ साइन चेंज, इसका एक रूट उसके दूसरे रूट के इक्वल होगा जब उसके दूसरे वाले का साइन चेंज कर दिया जाए, यानी कि एक रूट इसका अल्फा है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, अब कंडीशन निकाल दो जैसे निकाले थे वहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, a1α² माइनस b1α हो जाएगा, और जैसे कंडीशन निकाला तो उसे निकालते चल जाओ, ठीक है, या फिर चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, अब जो पढ़े हुए हो लगा दो, ठीक है, -ab1 माइनस हो जाएगा -a1b इंटू bc1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b1c इक्वल टू ac1 माइनस a1c का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लो यहां से, ठीक है,
तो सब इधर ही आ जाएगा। देखो क्या दे रहा है आंसर, यही दे रहा होगा, यही दे रहा है ना, यानी कि सब उधर चला जाएगा कि AB1 प्लस A1B और BC1 प्लस B1C प्लस AC1 माइनस A1C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 9th में भी हिंट दे रहे हैं, घर से बना लेना अपना। यहां देखो, यहां देखना, 9th वाला जो है आसान है। देखो राज इधर, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। बोला है कि इसके पास वन रूट कॉमन है, तो वन रूट कॉमन है तो इस तरह से अपना जो कंडीशन लगा दोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो कंडीशन आ जाएगा, जो भी काम करना है उसी कंडीशन को इधर उधर मॉडिफाई करना है। फिर बोल रहा है कि सेकेंड इक्वेशन है इक्वल रूट, इसके रूट्स इक्वल है, तो डी इसका 0 होगा। तो डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4b। तब जो कंडीशन जाएगा ना उसमें इसको यूज कर लेना। ठीक है, तो आ जाएगा b प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 AP। ठीक है, नहीं आ रहा, क्या क्या आएगा इसमें, ये क्या है यहाँ पर, b है ना, तो माइनस PB ए क्यू b माइनस, ठीक। अब इसी को बोल रहा है कि सोल्व करके तुम दिखा दो, b प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 AP। नहीं हो पाएगा ये, करो जरा कैलकुलेशन करो तो इसको सब करो। दो कंडीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, और ए स्क्वायर इक्वल टू 4b है। b प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 AP। प्रूफ है करना है, b प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 AP। क्या हो जा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इसमें भाई, ये तो देखने में आसान लग रहा है। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो APB माइनस ए स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर बी प्लस APQ इक्वल टू है b माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और हमारे पास एक डाटा है ए स्क्वायर इक्वल टू 4b। यहां पर रख दे ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू रख दे यहां पर APB माइनस 4BQ। इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ भी बचेगा उसको बाद में देखते हैं। पहले तो APQ इक्वल्स टू b माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यूब। अब यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया 4BQ, तो ये हो गया b प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए इसको यहीं पर लिखते हैं। अब हमको बस इधर सेट कर देना है कि ये तुम्हारा कुछ नहीं है, b प्लस क्यू ही है। ठीक है,
बी प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 AP A स्क्वायर इक्वल टू 4B। AP कॉमन हो गया, क्या हो गया B प्लस क्यू, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर भी, तो फैक्टराइज हो गया फिर तो। सबको दे लेके चले जाओ। ऐसे हो गया। वहाँ पे सर सेकंड वाला माइनस माइनस 2 अल्फा होगा, एक और माइनस अल्फा होगा, उसका दोनों को माइनस अल्फा दोनों का रूट लगा के क्या बोल रहे हो, माइनस अल्फा वहाँ पे दोनों रूट इक्वल है ना सेकंड वाले का। कहाँ पहुंच गया तू क्वेश्चन? दोनों रूट इक्वल है ना। हाँ तो सर इसका रूट इक्वल है, सर यहाँ प्रोडक्ट को रूट लगा देंगे, ठीक है। वही रिजल्ट आएगा, A स्क्वायर इक्वल टू 4B। नहीं दूसरा बोला नहीं है, क्या बोल रहा है तुम, एक्स स्क्वायर माइनस AX प्लस B इक्वल टू 0। यहाँ पे सर मान लीजिए अल्फा हाँ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 हाँ, और वही 2 अल्फा इक्वल्स टू A होगा। अल्फा सर माने से अल्फा का वैल्यू रूट भी आ गया और वो रूट भी उसको करने के लिए इसके जगह अल्फा उसका रूट है, वहां से भी क्वेश्चन आ गया, वो कट जाएगा b स्क्वायर का वैल्यू तो अल्फा, वहां से रूट कितने हाँ तो ये भी ये आसानी से बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस P अल्फा प्लस Q इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर ठीक है। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया B और अल्फा, हाँ ये आसानी से हो गया, और अल्फा का वैल्यू हो गया A/2। हाँ यहीं से हो गया, ठीक है, इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से भी आ जाएगा रिजल्ट, समझा। जैसे मैं यहाँ पे तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे A दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो B को चेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। B का वैल्यू कितना है, A स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो गया ये, तो तुम्हारे पास क्या है B प्लस क्यू, यहाँ पे देखो तो 2 इंटू AP/2 लिख सकते हैं ना, तो B प्लस क्यू माइनस ठीक है। अब वहां से बोलना चाह रहा है कि यहां से जो रिलेशन मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा B, सम ऑफ रूट क्या होगा A, और उसका रूट भी है अल्फा ही, तो अल्फा स्क्वायर माइनस P अल्फा प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर B रख दो और अल्फा का वैल्यू कितना A/2 रख दो, तो B प्लस क्यू इक्वल टू आ गया AP/2। समझ में आया, ठीक है, तो आगे बढ़ा। 10वां जो है, इतना एंड इतना है वन रूट कॉमन, द अदर रूट ऑफ सेकेंड इज द स्क्वायर ऑफ द अदर ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, तो ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। 10 और 11 थोड़ा ट्राई करना, ना, और उसमें जो है 10 और 11 में बस थोड़ा सा जो प्रोसेस है, जो वो बोल रहा है वो बस समझो, ठीक है। जैसे में कि 11वां की बात किया जाए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द वन रूट ऑफ द इतना, तो फिर रिलेशन निकालो, एक रूट इसका अगर रूट अल्फा है तो इसका रूट क्या बोल रहा है 1/अल्फा, तो इसको इसमें 1/अल्फा रख करके फिर इसको सेट करो, तो फिर से मतलब कि कुछ ऐसा ही दिखने लगेगा कि C1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस A1 इक्वल टू क्या हो गया 0, अब फिर से वो चीज लगा दो,
ठीक है, बन जाएगा ये। एक और क्वेश्चन छोड़ दिए थे पिछले एक्सरसाइज में, अब वो भी बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ना 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पिछले एक्सरसाइज का, वो भी बना लेना। 6 का थर्ड आपस में डिस्कस कर लो। ठीक है,